Very good morning, students. In the previous class we have started with fun with logo, that is lesson number 6. We have done the introduction part, then we have seen few of the commands and how to open MSW logo window. Today we are starting with more of the commands, that is home command, CS command, CT command and buy command. Okay, so these command we'll cover today. Okay, so the very first command is of today's class is home command. What is home? Home means the place where the turtle is by default set. Okay, that is your home place. That is the home place of the turtle. Okay, so home command the home command is used to bring the turtle back to its starting center position. टर्टल की जो सबसे पहली पोजीशन होती है जब आप विंडो ओपन करते हो तो टर्टल कहाँ होता है? सेंटर ऑफ द स्क्रीन में. स्क्रीन के सेंटर पे उसकी पोजीशन होती है और वही उस पोजीशन उसकी होम पोजीशन कहलाती है, सेंटर पोजीशन कहलाती है. सो द होम कमांड इज़ यूज टू ब्रिंग द टर्टल बैक. होम कमांड से आप क्या करते हो? टर्टल अगर आप ड्राइंग करते समय, कोई शेप बनाते समय आपका टर्टल स्क्रीन में कहीं पहुंच गया है और वापस चाहते हो उसको होम पोजीशन पे, मीन्स उसकी सेंटर पोजीशन पे वो वापस आ जाए, जो उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है वहाँ वापस आ जाए. सो फॉर दैट वी यूज़ होम कमांड. ओके, सो होम कमांड इज़ यूज टू ब्रिंग द टर्टल बैक टू इट्स starting center position. Okay, next see the note given here. The home command does not erases the line already drawn. जो लाइन आपने टर्टल को कमांड्स दे के ऑलरेडी ड्रॉ की है वो इरेज नहीं होगी, बट आपका टर्टल वापस सेंटर पोजीशन पे आ जाएगा. कुछ भी इरेज नहीं होगा स्क्रीन से, लेकिन टर्टल को हमको वापस से सेंटर में लाना है. फॉर दैट वी यूज़ होम कमांड. इट ड्रॉज अ लाइन एज द टर्टल मूव. जैसे जैसे टर्टल मूव होता है वैसे वैसे लाइंस ड्रॉ होती हैं, बट अगर हमको टर्टल को ड्रॉ करते समय हमको लगता है दैट वी वांट द टर्टल बैक इन द सेंटर पोजीशन, सो वी विल यूज़ द होम कमांड. ओके, यू कैन सी हियर आपका टर्टल जब आपने जब टर्टल को कमांड्स दिए, कमांड्स देते देते का टर्टल कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया. नाउ यू वांट, आपने ये ड्रॉ कर लिया पूरा, अब आप चाहते हो कि वापस से आप कहाँ आ जाओ? सेंटर पोजीशन पे आ जाओ. तो आपने क्या किया? होम कमांड दी. यू कैन सी यहाँ लिखा है होम कमांड दी. हम कहाँ टाइप करते हैं? कमांड इनपुट बॉक्स में. कमांड इनपुट बॉक्स में हमने होम टाइप किया, एग्जीक्यूट किया कमांड को, तो हमारा टर्टल कहाँ आ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा, बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. So this is the use of home command. Now we will see what is the use of clear screen command, that is CS command. Clear screen command, CS. The clear screen or CS command clears the content or drawing on the screen and brings the turtle back to the home center starting position. अब CS कमांड से क्या होता है? जैसे होम कमांड से वापस हमारा टर्टल होम पोजीशन पे आ जाता है, ऐसे ही CS कमांड से भी टर्टल हमारा होम पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन जितना भी आपने ड्रॉ किया है स्क्रीन में वो क्लियर हो जाता है. क्लियर हो जाता है मतलब कि इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ CS कमांड. सो द क्लियर स्क्रीन कमांड और CS कमांड क्लियर्स द कंटेंट और ड्रॉइंग. जो भी कंटेंट आपने ड्रॉ किया है उसको क्या कर देगा? डिलीट कर देगा, इरेज कर देगा. कंटेंट को क्या कर देगा? क्लियर कर देगा. क्लियर्स द कंटेंट और ड्राइंग ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पे जो भी आपका कंटेंट ड्रॉ हुआ है, ड्राइंग ड्रॉ हुआ है, वो क्या हो जाएगी? इरेज हो जाएगी. एंड ब्रिंग्स द टर्टल बैक टू द होम सेंटर और स्टार्टिंग पोजीशन. और वापस आपका टर्टल यहाँ था, आपने ड्रॉ किया, फिर आपने CS कमांड दिया. जब आपने CS कमांड दिया तो आपका टर्टल कहाँ आ गया? सेंटर में आ गया. स्क्रीन में जितना कुछ भी ये ड्रॉ था वो क्या हो गया? इरेज हो गया. ओके, सो नाउ सी द नोट गिवन इन CS कमांड. नोट द रीसेट बटन इन द कंट्रोल बटन. जो रीसेट बटन है कंट्रोल बटन्स में सेक्शन इज़ यूज फॉर द सेम पर्पस. सेम काम हमारे रीसेट बटन का होता है. आपने CS कमांड दी, CS कमांड मत दो, सिंपल रीसेट बटन को आप क्लिक करोगे तो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा और जो हमारा टर्टल है वो कहाँ आ जाएगा? सेंटर पोजीशन पे आ जाएगा. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ योर CS कमांड.
सॉरी रीसेट बटन, ठीक है। जो आपका वर्क CS कमांड करती है वही आपका वर्क कौन करता है, रीसेट बटन। CS कमांड जो काम करेगी वही रीसेट बटन का भी काम होता है। नेक्स्ट come to page number 70. See the next command, clear text command, CT, clear text command CT. The clear text or CT command is used to clear the text from the recall list box. जो क्लियर टेक्स्ट कमांड होती है या CT कमांड होती है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज़ किया जाता है टू क्लियर द टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उस टेक्स्ट को क्लियर करने के लिए फ्रॉम द रिकॉल लिस्ट बॉक्स। ये आपका रिकॉल लिस्ट बॉक्स होता है। आपने जो भी कमांड दी आप चाहते हो यहाँ से आप डिलीट कर दो। सो आप कौन सी कमांड का यूज़ करोगे, CT कमांड। कमांड इनपुट बॉक्स में आप CT कमांड का यूज़ करोगे तो आपका जो भी यहाँ रिकॉल लिस्ट बॉक्स में कमांड शो होती है वो क्या हो जाती है, सारी डिलीट हो जाती है, क्लियर हो जाती है, इरेज हो जाती है। सो द CT दैट इज़ क्लियर टेक्स्ट कमांड इज़ यूज टू क्लियर द टेक्स्ट फ्रॉम द रिकॉल लिस्ट बॉक्स। रिकॉल लिस्ट बॉक्स से टेक्स्ट क्या होता है हमारा, क्लियर हो जाता है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे रिकॉल लिस्ट बॉक्स में हमको टेक्स्ट दिख रहा है। जब हमने CT कमांड का यहाँ पे यूज़ किया तो यहाँ से पूरा टेक्स्ट क्या हो गया, इरेज हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एग्जिस्टिंग लोगो, दैट इज़ बाय कमांड भी बोलते हैं इसको। ओके, एग्जिटिंग लोगो मतलब कि लोगों को बंद करना। अब लोगो विंडो आपको बंद करनी है, लोगो बंद करना है तो आप कौन सी कमांड का यूज़ करते हो, बाय कमांड का यूज़ करते हो। ओके, सो एग्जिटिंग लोगो बाय कमांड। आफ्टर कंप्लीटिंग दी वर्क, जब आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है लोगो में, क्लोज द लोगो विंडो। अब हमको लोगो विंडो क्लोज करनी है। द स्टेप्स टू क्लोज द लोगो विंडो आर। अब क्या स्टेप्स होते हैं लोगो विंडो को क्लोज करने के, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे, फाइल मेन्यू। यहाँ जो मेन्यू बॉक्स होता है उस मेन्यू बॉक्स में आप देखोगे फाइल मेन्यू होता है। फाइल मेन्यू पे आप क्लिक करोगे, क्लिक ऑन द एग्जिट ऑप्शन। अब ये इस तरीके का एक ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ मेन्यू बार में से फाइल मेन्यू को सिलेक्ट किया। जैसे आपने फाइल मेन्यू सिलेक्ट किया, नीचे क्या ओपन हो गया, एक मेन्यू बार ओपन हुआ। उस मेन्यू बार में आपके पास क्या ऑप्शन है, एक एग्ज़िट का। सबसे लास्ट में आपके पास ऑप्शन होता है एग्ज़िट का। उस एग्ज़िट ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, लोगो विंडो क्लोज हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, दूसरा ऑप्शन है पुट द माउस कर्सर बाय क्लिकिंग इन द कमांड इनपुट बॉक्स। आप कमांड इनपुट बॉक्स में अपना माउस कर्सर लेकर आओ, टाइप द बाय कमांड। या तो बाय कमांड यहाँ पे कमांड इनपुट बॉक्स में आप बाय टाइप करो और एंटर की प्रेस करो। इस तरीके से आप लोगो विंडो बंद कर सकते हो, या तो फाइल मेन्यू में जाके एग्ज़िट बटन को प्रेस करके क्लिक करके। इस तरीके से दो वेज़ हैं, देयर आर टू वेज़ टू क्लोज दी MSW लोगो विंडो। फर्स्ट इज़ आइदर यूज़ द मेन्यू बार यूज़ करो या तो कमांड यूज़ करो। अब मेन्यू बार यूज़ करना है अगर हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो टू फाइल मेन्यू, देन वी हैव टू क्लिक ऑन एग्ज़िट ऑप्शन। और अगर हमको फाइल मेन्यू पे नहीं जाना, एग्ज़िट पे नहीं जाना, तो सिंपली हम कमांड इनपुट बॉक्स में क्या टाइप करते हैं, बाय टाइप करते हैं, एंटर बटन को प्रेस करते हैं और हमारी लोगो विंडो क्या होती है, क्लोज हो जाती है। सो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी लोगो विंडो को क्लोज कर सकते हो। ओके, सो हियर द चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। सो वी विल रिकॉल फर्स्ट, ये दोनों 4 कमांड्स हमने आज पढ़ी हैं। पहले हम इन चारों को रिकॉल कर लेते हैं एक बार, देन वील गो थ्रू द क्विक रिव्यू पॉइंट्स। ओके, सो द फर्स्ट कमांड, वेरी फर्स्ट कमांड इज़ होम कमांड। होम कमांड का क्या यूज़ होता है, द होम कमांड इज़ यूज टू ब्रिंग द टर्टल बैक टू इट्स स्टार्टिंग और सेंटर पोजीशन। उसकी जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है, सेंटर पोजीशन होती है, वहाँ पे लाने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, होम कमांड का यूज़ करते हैं। सो द होम कमांड इज़ यूज टू ब्रिंग द टर्टल बैक टू इट्स सेंटर स्टार्टिंग पोजीशन। नेक्स्ट, एज यू कैन सी हियर, देखो यहाँ पे टर्टल हमारा पहुँच गया था ड्राइंग करते समय, लेकिन हमने वापस होम पोजीशन पे लाया कौन सी कमांड यूज़ करके, होम कमांड यूज़ करके। ठीक है, इससे आपका जो भी ड्राइंग है वो इरेज नहीं होगी, वो क्लियर नहीं होगी, सिर्फ आपका टर्टल सेंटर पोजीशन पे, होम पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट,
क्लियर स्क्रीन कमांड, CS भी बोलते हैं इसको, कमांड देते हैं तो हम क्या लिखते हैं, CS कमांड। ये क्या करता है, जो भी आपने ड्राइंग यहाँ स्क्रीन पे बना के रखी हुई है उसको क्लियर करने के लिए, इरेज करने के लिए हम CS कमांड का यूज़ करते हैं। सो द क्लियर स्क्रीन और CS कमांड क्लियर्स द कंटेंट ऑफ द ड्राइंग ऑन द स्क्रीन एंड ब्रिंग्स द टर्टल बैक टू इट्स होम पोजीशन। ठीक है, अब क्या होगा इस कमांड से, इस कमांड से ये होगा कि जितना भी कुछ आपने स्क्रीन में ड्राइंग करके रखी है, जो भी कमांड्स दे के रखी हैं, वो कमांड्स डिलीट नहीं होगी लेकिन आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे आपने कमांड दी, यहाँ पे कमांड इनपुट बॉक्स में, ये डिलीट नहीं हुआ लेकिन स्क्रीन पे जितना भी कुछ आपने बनाया हुआ था वो सारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। और यही काम जो CS कमांड काम करती है, वही काम हमारा कंट्रोल बटन्स में जो एक रीसेट बटन होती है, रीसेट बटन होती है, वही काम रीसेट बटन का होता है। ठीक है, सो क्लियर स्क्रीन कमांड का काम क्या होता है, क्लियर स्क्रीन कमांड का काम होता है स्क्रीन क्लियर करना। ओके, जो भी आपने कंटेंट बनाया है, ड्राइंग बनाई है, उसको क्लियर करना, इरेज करना फ्रॉम योर स्क्रीन, और इट टेक्स द टर्टल बैक टू इट्स होम पोजीशन। होम पोजीशन पे आपका टर्टल आ जाएगा वापस, और स्क्रीन में जितना भी कुछ कंटेंट है वो सारा क्या होगा, इरेज हो जाएगा। सेम काम हमारा कौन सा किस ऑप्शन से हम कर सकते हैं, रीसेट ऑप्शन पे। यहाँ जो कंट्रोल बटन्स होती है इसमें एक रीसेट बटन होती है, उस रीसेट बटन को प्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी कुछ हमने यहाँ बनाया है उसको डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। सो CS कमांड और रीसेट बटन का एक ही काम होता है, टू क्लियर द कंटेंट। नाउ द नेक्स्ट कमांड इज CT कमांड। व्हाट इज CT कमांड, दैट इज, ये आपको शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म इस टाइप से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ CT कमांड, ओके, या राइट द फुल फॉर्म ऑफ CT। सो यू शुड नो दैट CT मीन्स क्लियर टेक्स्ट कमांड। क्लियर टेक्स्ट कमांड, the clear text or CT command is used to clear the text from the recall list box। आपका जो ये recall list box होती है, इस recall list box में जो भी कमांड्स टाइप्ड हैं उन टाइप्स कमांड्स को इरेज करने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, CT कमांड का यूज़ करते हैं। सो द क्लियर टेक्स्ट और CT कमांड इज़ यूज टू क्लियर द टेक्स्ट को क्लियर करने के लिए फ्रॉम द रिकॉल। ये पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से क्लियर करता है टेक्स्ट, स्क्रीन से नहीं, रिकॉल लिस्ट बॉक्स से करता है। ठीक है, स्क्रीन से नहीं कुछ भी डिलीट करेगा, लेकिन ये जो रिकॉल लिस्ट बॉक्स है ना, इस रिकॉल लिस्ट बॉक्स से जो भी आपने कमांड दी हुई हैं उन सारी कमांड्स को क्या कर देगा, इरेज कर देगा। आप देखोगे यहाँ पे पूरी आपका रिकॉल लिस्ट बॉक्स कैसा हो गया, क्लियर हो गया। ओके, सो क्लियर टेक्स्ट और CT कमांड का क्या यूज़ होता है, टू क्लियर द टेक्स्ट फ्रॉम द रिकॉल लिस्ट बॉक्स। रिकॉल लिस्ट बॉक्स से टेक्स्ट को डिलीट करने का काम होता है। नेक्स्ट, एग्जिटिंग लोगो और बाय कमांड। बाय कमांड का यूज़ क्या होता है, जब आपने लोगो में काम कर लिया, अब आपको लोगो विंडो को क्लोज़ करना है, तो लोगो विंडो को क्लोज़ करने के लिए हम बाय कमांड का यूज़ करते हैं। सिंपली हमको कमांड इनपुट बॉक्स में क्या लिखना होता है, बाय लिखना होता है, एंड वी हैव टू प्रेस दी एंटर की, उससे हमारी लोगो विंडो क्लोज हो जाती है। या तो दूसरा ऑप्शन होता है, वी हैव टू गो टू फाइल मेन्यू, आप फाइल मेन्यू में जाओ, फिर फाइल मेन्यू से एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करो, उससे भी आपकी लोगो विंडो क्लोज हो जाएगी। सो दीज आर द मेथड्स, 2 मेथड्स टू क्लोज दी लोगो विंडो। आपने लोगो पे काम कर लिया है, नाउ यू वांट टू क्लोज, ओके, सो लोगो में आपने काम कर लिया है, नाउ यू वांट टू क्लोज द लोगो विंडो। फॉर दैट यू हैव टू आइदर गो टू फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन एग्जिट बटन, और यू कैन सिंपली टाइप बाय ऑन द कमांडर इन कमांड इनपुट बॉक्स। कमांड इनपुट बॉक्स में आप सिंपली क्या टाइप कर सकते हो, यहाँ पे कमांड इनपुट बॉक्स में बाय टाइप कर सकते हो, या फिर फाइल मेन्यू में जाके एग्जिट बटन पे क्लिक कर सकते हो। ओके, सो मैंने ज़्यादा नहीं करवाया, सिर्फ 4 कमांड्स कराई हैं, आप इसको अच्छे से कर लीजिए, है ना। इसके फुल फॉर्म आपको पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज़ CS कमांड, ओके, एंड व्हाट इज़ द ऑल्टरनेट ऑफ CS कमांड। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि रीसेट बटन इज़ द ऑल्टरनेट ऑफ CS कमांड। मैं साथ में आपको क्वेश्चंस भी बताती जा रही हूँ कि आपको कौन से किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते एग्ज़ाम में। ठीक है, सो प्रिपेयर दी चैप्टर, मैंने चैप्टर पूरा आपको 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया। इंट्रोडक्शन हो चुका था हमारा,
कुछ कमांड्स हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी, ये कुछ कमांड्स, आज 4 कमांड्स बची थी वो भी कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में we'll cover the exercises. Okay, so till that time you just prepare the chapter को बहुत अच्छे से रीड कर लीजिए, इसको प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू।